वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। आज के लेक्चर में हम करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 7 है विच इज़ एंजाइम्स, इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो वन बाय वन हम जल्दी से क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास कि प्राइमरी बुनियादी तौर पर आम तौर पर आल एंजाइम्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी एंजाइम हमेशा बल्कि जान नहीं छोड़ता है एंजाइम वाला चैप्टर। आप देखेंगे जब आप ये इस मैट्रिक वाले लेवल से चले जाएंगे ना इंटरमीडिएट वाले लेवल पर, वहाँ पे भी ये चैप्टर आपके पास होगा। और दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, एमडी कैट का, मेडिकल सर्जरी का या डेंटल बनने के लिए, जो भी आप एमबीबीएस या कोई भी एम कैट दे रहे हैं, एमडी कैट दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है और आपके पेपर में 2 से 3 एमसीक्यूज इसमें से आ रहे होते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। खैर, अभी हम अपनी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं जो कि आपके अब वाले पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम्स परल क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। टॉपिक में भी आप पढ़ कर आए होंगे पीछे। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड एमसीक्यूज है कि विच बेस्ट टू डिफाइन एन एंजाइम। तो एंजाइम को बेस्ट डिफाइन कौन करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहली बात तो ये एंजाइम ना कोई केमिकल है, ना भाई कोई हार्मोन है, ना कोई मॉलिक्यूल है। एंजाइम है सिंपल सी प्रोटीन। यहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी है। एमसीक्यू सी आपके पास राइट आंसर है। डिफाइन कौन करता है बेस्ट एंजाइम को? तो एक एंजाइम इज अ प्रोटीन दैट स्पीड्स अप रिएक्शंस। ये एक प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर, हर जानदार के अंदर ना, हमारी बॉडी एनिमल्स की है, वहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं। बहरहाल क्या करते हैं, ये रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप करते हैं मतलब तेज़ करते हैं ना, फास्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो रही है फूड की, विदाउट एंजाइम अगर वो ले रही है मैक्सिमम 1 और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वो जल्दी से 1 मिनट लेगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दी है। सो कंपैरिजन या आपने इस पर ही नहीं चले जाना। तो एंजाइम एक ऐसी प्रोटीन है दैट स्पीड्स अप रिएक्शंस, जो रिएक्शंस को स्पीड अप करती है। जल्दी से थर्ड एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि व्हाट कैन हैपन, क्या रोनुमा होता है इफ़ एन एंजाइम, जब एक एंजाइम इज एक्सपोज, जब उसको एक्सपोज किया जाए, सामना कराया जाए उसका उस टेम्परेचर के, ठीक है, उस टेम्परेचर के बरक्स, डेट इज़ हायर देन द ऑप्टिमल टेम्परेचर, जो ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा हो। ठीक है, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? ऑप्टिमम है ना, यहाँ पे उन्होंने ऑप्टिमल टेम्परेचर का जिक्र किया है, यानी कि एक टेम्परेचर है जो फिक्स है। जैसे हमारी बॉडी के लिए 37 हमारा टेम्परेचर फिक्स है ना, अगर हम उससे ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा? दिस इज़ ये ख़राब सिचुएशन हो जाएगी ना। गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर जब 42, 48, 45 पे जाता है तो हमारी हालत फिर क्या होती है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। या टेम्परेचर जब माइनस में आ जाता है कुछ सर्द इलाकों के अंदर, तो तब लोगों की हालत क्या होती है? तो नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द नॉर्मल। तो यही बात वो कर रहा है कि अगर हम ऑप्टिमल टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा दें तो एक एंजाइम का फिर उस टेम्परेचर में उस पर क्या असरात रोनुमा होंगे, उस पर क्या उसके फैक्टर्स होंगे, क्या तासुरात होंगे। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। एंजाइम शेप विल चेंज, भाई एंजाइम की शक्ल बदल जाएगी, बदलेगी ना, टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, उसकी लिमिट नहीं है उस टेम्परेचर जितनी। 37 इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर, आप ज़्यादा खा रहे हैं तो वो अपनी शक्ल को बदल लेगा। एंजाइम है ना, उसने तो अपनी शेप को चेंज करना ही है, पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। और बाज़ औक़ात क्या होता है, ऐसा भी होता है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। सारी बात, जब उसकी वो शेप ही वो नहीं रही है जिस तरीके से उसने काम करना है, अब उस तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा तो उसकी एक्टिविटी जो है, काम करने की सलाहियत है, वो रिड्यूस हो जाएगी। फोर्थ एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। आपको पता है ना, एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं अपने किसी भी काम को लेकर। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी एक ही वजह है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, बट अपने काम को लेकर जो वो स्पेसिफिक होते हैं उसकी वजह ये नहीं होती। उसकी वजह बल्कि ये होती है कि उनकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं, फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स, वो अपने ऊपर अपनी एक्टिव साइट जो है वो फिट कर लेती है सबस्ट्रेट को बड़ी आसानी से। यही वजह है कि वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को जो फिट करती है एक्टिव साइट, दैट्स वाई वो स्पेसिफिक होती है अपने एक्शन को लेकर। किस तरीके से मैं आपको यहाँ डायग्राम की मदद से शो भी कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, जो मैंने ये ड्रा किया दिस इज़ एंजाइम, और जो मैंने ऊपर ड्रा किया दिस इज़ सबस्ट्रेट। अब पता है क्या होता है, वो क्यों कहता है कि एंजाइम अपने एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है? क्योंकि जो एंजाइम होता है ना, ये दिस वन इज़ द एक्टिव साइट, दिस वन इज़ द, मैं जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्टिव साइट। ठीक है, ACTIVE एक्टिव साइट के स्पेलिंग होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए भी बल्कि मेंशन भी हैं। तो अब क्या होता है कि एंजाइम क्यों अपने एक्शन को लेकर स्पेसिफिक है? क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट है ना, ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये स्पेसिफिक होती है सबस्ट्रेट को लेकर। जैसे ये एक्टिव साइट होगी ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, मतलब जिस तरह का भी सबस्ट्रेट है, मैंने तो इस शेप में ड्रा किया ना, कोई और भी हो सकता है। एंजाइम की एक्टिव साइट अपने आप को फ़ौरन चेंज कर लेगी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग और उसको जल्दी से फिट कर लेगी। बस इतनी सी बात थी, आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर। तो ये तो सिंपल आपने डेफिनेशन भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें डी राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं ये टाइटली बॉन्डेड कर लेते हैं किसको, एंजाइम को। डी इज़ द राइट ऑप्शन, जैसे ऊपर था ए इज़ द राइट ऑप्शन। सेकंड आप बात कर लेते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 6 की, हाउ डू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वही बात कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, तो एंजाइम एक्टिविटी पर क्या असर होगा, होगा असर या नहीं होगा, बिल्कुल असर होगा। ऊपर भी बताया था असर हुआ था ना, एंजाइम ने क्या किया था, अपनी शेप को उसने बदल लिया था, ठीक है, साथ में उसकी एक्टिविटी भी रिड्यूस होगी, वही बात। इंक्रीजिंग एक्टिविटी टू अ पॉइंट, अब आपके माइंड में आएगा भाई ऊपर एक्टिविटी रिड्यूस हो रही थी, यहाँ क्या मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ एक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये पॉइंट भी आपका मैं क्लियर कर देती हूँ, आप समझ लें कि ये एक मेरे पास क्या है, एक ग्राफ है। तो चले जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए, आपके इस कॉन्सेप्ट को, आपके इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करने के लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, रफली सी, बट समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ठीक है। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पर मैंने ले लिया है, जिसको आप एक्स एक्सिस भी कहते हैं, बट खैर अभी इस चीज़ को भी छोड़ दें। सिंपल जी मैंने दो लाइनें ड्रा की हैं, एक ग्राफ की शक्ल दी है, नीचे मैंने रखा है टेम्परेचर को, यहाँ पे मैंने रखा है रेट ऑफ एक्शन को। ये वैल्यू मैंने ले लिया है सेंटर पे, आप समझ लें, कंसिडर कर लें, सपोज कर लें अपने माइंड में, बस थोड़े से टाइम के लिए, फिर बेशक आप इसको निकाल दीजिएगा 37 डिग्री, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 37 डिग्री, ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला उसका केस है ना, उसकी एक्टिविटी का ये समझ आ जाएगा। अब पता है क्या है कि ये एक्टिविटी जो है बढ़ रही है, लेकिन अचानक से टेम्परेचर जब 37 से ऊपर जाएगा तो ये ग्राफ डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। समझ आइए आप लोगों को, यही बात थी कि ऊपर जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो रही थी। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे वो कहता है कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ, इंक्रीज एक्टिविटी टू अ पॉइंट। अब देखें ना, एक पॉइंट है, दिस इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक तो टेम्परेचर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बस आगे अब उसकी लिमिट खत्म हो गई है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, एक पॉइंट होता है। तो इसका भी यही है, टेम्परेचर का भी 37 तक तो वो बढ़ेगा, देन रिड्यूस हो जाएगा। यही वो बात कर रहा है कि ऊपर टेम्परेचर के बढ़ाने से जो एंजाइम की एक्टिविटी थी वो कम हुई थी, और यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी एक्टिविटी जो है वो एक पॉइंट तक बढ़ा है ना, इंक्रीजेज एक्टिविटी टू अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर विच इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑप्टिमम वो जो पॉइंट है ना, असल में पॉइंट वो यही पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक तो बढ़ा है ना, देन कम हुआ है, वही बात ऊपर रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी, तो वो कम हो जाती है उसकी एक्टिविटी भी इसके साथ साथ। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं, हाउ डज़ कम्पिटिटिव इनहिबिटर इफेक्ट एंजाइम एक्शन। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये किस तरीके से एंजाइम की एक्शन को इफेक्ट करता है। देखिए सारे ही एंजाइम की एक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, कोई उसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है जी, कोई एक पॉइंट तक बढ़ा रहा है। अब इनहिबिटर की थोड़ी बहुत कमी थी तो इसने कहा भाई मैं भी पूरी कर देता हूँ। तो आपने एंजाइम वाले टॉपिक में इसकी टाइप्स पढ़ी होंगी, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की। तो हम बात कर रहे हैं जी कम्पिटिटिव इनहिबिटर की। अब इस केस में क्या होता है, अब एंजाइम तो वही है ना, इसी तरीके का ही होता है एंजाइम। अब एंजाइम के ऊपर क्या आएगा, अटैच एंड ब्लॉक द एक्टिव साइट। इनहिबिटर जो है वो अटैच हो जाएगा और ब्लॉक कर देगा उसकी एक्टिव साइट को। बजाय इसके हमेशा ऐसे ही ऐसा होता है ना कि एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर क्या होता है, सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, ठीक है। ऐसा ऐसे समझ लें दोनों की दोस्ती होती है, बट यहाँ पर इनहिबिटर जो है ना वो कहता है भाई नहीं, अब सबस्ट्रेट को कहता है बस भाई तुम बस कर दो, मेरी बारी आ गई है। और इस तरीके से अटैच होता है कि बेचारे को थोड़ी बहुत भी जगह नहीं देता, पक्का खुद को वहाँ पे स्टक कर लेता है, ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को, कोई जगह नहीं छोड़ता कि कहीं पे कोई चांस बन जाए और बेचारा सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाए। कम्पिटिटिव इनहिबिटर की, ठीक है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर यही हो रहा होता है। एमसीक्यूज नंबर 8 की बात कर लेते हैं, एन एंजाइम वर्क बेस्ट। एंजाइम कब वर्क बेस्ट करता है, एट पीएच ऑफ 7.4, जब उसकी पीएच 7.4 होती है। इट इज़ प्लेस्ड इन द एसिडिक सोल्यूशन, आप उसको प्लेस करें एसिडिक सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट आपका क्लियर कर देती हूँ, एंजाइम पीएच वैल्यू का पता है ना आपको, यहाँ पे होती है 7 से बिलो एसिडिक, 7 से ऑनवर्ड 14 तक, ठीक है, 0 से 14 तक, दिस इज़ बेसिक। वो क्या बात कर रहा है, 7.4 की, किसकी बात कर रहा है, 7.4 की पीएच की बात कर रहा है। इट इज़ प्लेस्ड इन एसिडिक सोल्यूशन, आपने उसको एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रखा है विद द पीएच ऑफ 4.0। 7.4 से ऑनवर्ड तो क्या बनेगा, बेसिक बनेगा ना, लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं, 4.0 की, 4.04 तो यहाँ पर आता है ना 7 से पहले, तो दिस इज आल्सो नोन एज एसिडिक, ठीक है। 7 के बाद वाले बेसिक, 7 से पहले वाले एसिडिक। हाउ विल बी द इफेक्ट एन एंजाइम, तो एंजाइम पर क्या इफेक्ट होगा, जाहिर बात है अब एक्टिव साइट जो है विल आल्सो भी मॉडिफाई, एक्टिव साइट खुद को मॉडिफाई कर लेगी। मॉडिफाई का मतलब है खुद को चेंज कर लेगी बड़े आसान से, रिड्यूसिंग द सबस्ट्रेट बाइंडिंग, और जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है एक्टिव साइट पर उसको भी रिड्यूस कर देगी। ए इज़ द राइट ऑप्शन, जैसे ऊपर सी था यहाँ पर ए राइट ऑप्शन है।
तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम अपने एमसीक्यूज़ नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। इंड्यूस फिट मॉडल का जो एंजाइम एक्शन का जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसके अकॉर्डिंग क्या ठीक है। ठीक है, अब आपको पता है आपके पास दो मॉडल थे, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है ये पुराना है और इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये बाद में आने वाला है। ठीक है, जिसको आपको पता है कोशलैंड ने दिया था और लॉक एंड की मॉडल ईमेल फिशर ने दिया था। सो ये कोशलैंड ने जो आपको इंड्यूस फिट मॉडल दिया था, दिस इज आल्सो यूनिक और मॉडिफाई एज कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल। तो वो क्या कहता था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज कर लेती है शेप को टू बाइंड द सबस्ट्रेट। बिल्कुल यही आप पीछे पढ़ कर आए होंगे ना कि एक्टिव साइट अपनी शक्ल को बदल लेती है जिस तरीके का उसके साथ आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। जबकि लॉक एंड की मॉडल में था ना, जितने जैसे मतलब हर ताले के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक चाबी की ज़रूरत होती है ना, एक स्पेसिफिक की ज़रूरत होती है, वो सीन नहीं है। ठीक है, एक एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पे वो मॉडिफाई कर रहे हैं एंजाइम की जो एक्टिव साइट है सबस्ट्रेट के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉडल विच इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एमसीक्यूज भी आ जाता है कि यहीं से एक और एमसीक्यूज भी बन के आ जाता है कि मॉडिफाई फॉर्म कौन सी है एंजाइम के मॉडल्स की, तो वो इंड्यूस फिट मॉडल ये ज़्यादा यूनिक है और मॉडिफाई फॉर्म है मॉडल्स की। नेक्स्ट एमसीक्यूज उसमें ए इज़ द राइट ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी ये जो है, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 10। सो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ ट्रू, वो कहते हैं क्या ठीक है अबाउट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज़, ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज़ को लेकर क्या ठीक है ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉलोइंग एंजाइम्स को मद्देनज़र रख के देखने लग जाना है आप लोगों ने कि क्या ठीक है पीएच ऑप्टिमम जो है अकॉर्डिंग टू दीज एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आपकी हेल्पफुल होते हैं। तो पेप्सिन वर्क्स एट लो पीएच, आपको पता है पेप्सिन जो है ये वर्क करता है जब पीएच लो होती है। ट्रिप्सिन तब वर्क करता है जब उसकी पीएच हाई होती है। ठीक है, अब आपको पता है पेप्सिन हमारे स्टमक में पाया जाता है, ट्रिप्सिन जो है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बट दोनों का काम जो है वो डाइजेशन का ही कराना होता है। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट कराना, हजम कराना होता है। तो यहाँ पर आपका ए इज़ द राइट ऑप्शन। सो यहीं पर हमारे एमसीक्यूज ख़त्म होते हैं आपके चैप्टर 7 के। अगर आपको वीडियो समझ आती है, पसंद आती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।